जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि आज का यह विशेष सत्संग अंग्रेजी नववर्ष के अवसर पर आयोजित की गई है, जिसमें हम और आप सभी उपस्थित हुए हैं। यह अंग्रेजी नववर्ष ईसाइयों द्वारा संचालित नववर्ष है। हिंदू धर्मावलंबियों के लिए चैत मास में नववर्ष होता है। हमारा जो धर्म है सनातन धर्म है, प्राचीन धर्म है, सनातन पुरातन धर्म है। जब से सृष्टि आरंभ हुई है तब से यह सनातन धर्म है और हमारे सनातन धर्मों के अंदर ही सभी धर्मों का निर्माण हुआ है, क्योंकि सनातन धर्म से पहले कोई धर्म ही नहीं था। तो हम लोगों का जो नववर्ष है वह चैत मास में होता है और यह नया नववर्ष है जो ईसाइयों के द्वारा संचालित की गई है। 1 जनवरी को नववर्ष मनाने का प्रचलन 1582 ईस्वी के ग्रेगोरियन कैलेंडर के आरंभ के बाद हुआ था। मानते हैं हम लोगों को भी खुशियाँ होती है, बहुत अच्छी बात है। किसी भी धर्म को हम अपेक्षा की दृष्टि से नहीं, उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन अंग्रेजी नववर्ष और हिंदी नववर्ष में क्या अंतर है, मैं अपनी बातों को उस दिशा की ओर ले जा रहा हूँ। आज इस सत्संग के माध्यम से दोनों नववर्ष में क्या अंतर है सो मैं बतला रहा हूँ। अंग्रेजी नववर्ष रात के अंधेरे में आता है, जबकि हिंदू परंपरा में हमारा नया साल रात के अंधेरे में नहीं। हमारी परंपराओं में नववर्ष सूर्य की पहले किरण के साथ स्वागत किया जाता है। नया साल सूर्य की पहले किरण के साथ शुभारंभ होता है, जबकि पश्चिमी देशों के कैलेंडर के हिसाब से रात के अंधेरे में नए साल का स्वागत किया जाता है। और दोनों कैलेंडर में बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है। एक में नया वर्ष रात के 12 बजे के बाद आता है और हमारा सनातन नववर्ष सूर्य की पहली किरणों के साथ शुभारंभ होता है। दोनों नववर्ष में बहुत बड़ा धार्मिक रहस्य है। अंग्रेजी नववर्ष मानव जीवन को अंधेरे की ओर जाने का दिशा निर्देश करती है, जबकि हिंदी नववर्ष मानव जीवन को सफलता के प्रकाश की ओर ले जाने का दिशा निर्देश करता है। हम लोग कहेंगे वो कैसे, मैं बतला रहा हूँ वो कैसे। अंग्रेजी नववर्ष के दिन जितने जीवों की हत्या होती है, साल भर में उतने जीवों की हत्या किसी दिन नहीं होती है। अंग्रेजी नववर्ष के दिन जितना अफीम, गांजा, दारू, शराब बिकता है, उतना दारू, गांजा, शराब, अफीम किसी भी दिन नहीं बिकता है। किसी भी जीव का हत्या करना और मांस, मदिरा आदि का सेवन करना मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा घातक है, क्योंकि हम सभी मानव मनुजी महाराज के संतान है और हमारे मनुस्मृति में लिखा हुआ है। अब मनुस्मृति तो सबके घर में है नहीं, लेकिन मनुस्मृति के मुख्य बातों को हमारे सदगुरु सरकार सत्संग योग भाग 1 क्रमांक संख्या 41 पेज नंबर 99 श्लोक संख्या 51 में लिख दिए हैं। मनुस्मृति के ऋषि कहते हैं, अनुमंता विशेषिता निहंता क्रिय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता चो खाद कश्चिति घातकः। मनुस्मृति के ऋषि कहते हैं, पशु वध करने की आज्ञा प्रदान करने वाला, शस्त्र से मांस काटने वाला, मारने वाला, बेचने वाला, मोल लेने वाला, मांस को पकाने वाला, परोसने के लिए लाने वाला, खाने वाला, ये 8 घातक हिंसा करने वाले ही कहलाते हैं। और आगे कहते हैं, सोमांसं परमासेन यो वर्धेतु मिच्छते अनभ्यचर्यं पितृन् देवांस ततो अन्यो नास्ति पुण्यकृत। ऋषि कहते हैं, जो मनुष्य दूसरे के मांस द्वारा अपने मांस को बढ़ाने की इच्छा मात्र करता है, उससे अधिक दूसरा पापी इस संसार में कोई नहीं है। फिर कहते हैं,
मांस भक्षिता मूत्र यस्य मांस मिहाद्यम्यहम् एतन्य मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणा। मांस पद का वास्तविक तात्पर्य महर्षियों ने यही बतलाया है कि जिस जीव का मांस हम भक्षण करेंगे वही अन्य जीव में हमारा मांस को भी भक्षण करेगा। अत्यर्थ मांस का भक्षण कभी नहीं करना चाहिए। फिर आगे ऋषि कहते हैं, नो मांस भक्षणे दोषो नो मध्य नो चो मैथुने प्रवृत्ति रेशा भूतानाम निर्वृत्तिस्तु महाफला। मांस भक्षण करने, मद्य शराब आदि पीने तथा मैथुन करने में प्राय जीवों की प्रवृत्ति है और अज्ञानवश इसमें दोष नहीं मानते हैं, परंतु इन सब का परित्याग महाफल देने वाला है। और हिंदी नववर्ष में ये सारे जहरीले दूषित पदार्थ, मानव जीवन को दूषित करने वाले ये सारे दूषित पदार्थ, और हिंदी नववर्ष मानव जीवन को दूषित करने वाले ये सारे दूषित पदार्थ छुड़ाने की ओर दिशा निर्देश करता है। और हिंदी नववर्ष में मानव जीवन को दूषित करने वाले ये सारे दूषित पदार्थ छुड़ाने की ओर दिशा निर्देश करता है, क्योंकि हिंदी नववर्ष के शुभारंभ होते ही हमारे संस्कृति के सभी छोटे बड़े अपने से श्रेष्ठ जनों को सम्मान देकर, आदर देकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य एक दूसरे का आदर सम्मान करते हैं वे इस लोक में तो आदर सम्मान पाते ही हैं और बहुत बड़े आदर सम्मान के साथ इस संसार से विदा होते हैं। फिर वे मनुष्य परलोक में भी बहुत बड़े आदर और सम्मान के अधिकारी बन जाते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं अर्जुन से कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्थं भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्राणी मुझे जानकर संसार के सभी मेरे भक्तों का सम्मान करता है वे प्राणी मेरे प्राण से अधिक मेरा प्यारा है। आगे भगवान कहते हैं, मम वर्तानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्वः। और अर्जुन, वे मनुष्य ही मेरा सब कुछ है। तो मनुष्य जीवन का महत्व हमारा हिंदी नववर्ष हमें बतलाता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं कि अंग्रेजी नववर्ष नहीं मनाना चाहिए, मनाइए, लेकिन इस नववर्ष में अपने आप को जितना अधिक हो उतना अधिक से अधिक अपने आप को पापों से बचाना चाहिए। पूज्यपात महर्षि संत सेवी महाराज अपने प्रवचन में कहा करते थे, एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम कितने पढ़े लिखे हो। बीरबल ने जवाब दिया, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ। बीरबल ने जवाब दिया, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ। अकबर पूछता है कि तुम एक जवाब दो, थोड़ा पढ़ा है कि बहुत पढ़ा है। बीरबल कहता है, जब मैं बड़े बड़े विद्वानों के बीच जाता हूँ तो वहाँ मैं थोड़ा हो जाता हूँ, जब कम पढ़े लिखे के बीच जाता हूँ तो वहाँ मैं बहुत बड़ा हो जाता हूँ। इसलिए मैंने कहा थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ। अकबर ने कहा, बहुत बड़ा तेज है तू, लेकिन तुमसे एक बात और जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। बीरबल ने कहा, पूछिए। अकबर पेंसिल लेता है, ब्लैक बोर्ड पर एक लकीर खींचता है। अकबर कहता है कि बीरबल, मैंने लकीर खींच दी है, उस लकीर को स्पर्श नहीं करना है, छोटा करके दिखा दो। बीरबल बड़ा तेज था, वह पेंसिल उठाता है, जहां अकबर ने लकीर खींची थी उसके ऊपर एक लंबी लकीर खींच देता है और बीरबल कहता है, आपके लकीर को स्पर्श नहीं किया, मिटाया नहीं, लेकिन मेरी लकीर के सामने आपकी लकीर स्वतः छोटी हो गई है। ठीक उसी प्रकार हमारे सनातन संस्कृति किसी मत को छोटा नहीं समझता है, किसी धर्म को छोटा नहीं समझता है, किसी संस्कृति को छोटा नहीं समझता है, छोटा नहीं करता है, किसी को अपमानित नहीं करता है, अपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखता है, बल्कि उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। संतमत अपनी बातों को जब जहां कहीं रखता है, सबकी बातें इस मत के सामने छोटे हो जाते हैं। तो यह संतमत सनातन मत है, पुरातन मत है,
वैदिक मत है। हमारे संत महापुरुषगण कहते हैं, यहाँ न पक्षपात कछु राखहूं, वेद पुराण संत मत भाखहूं। यह मत कैसा है? एक संत ने कहा, अनगर मत है पूरों का, यहाँ ना काम है धतूरों का। संत मत प्राकृतिक द्वारा बनाए गए नेचुरल मत है, परमात्मा द्वारा प्रदत्त मत है। कहते हैं और जितना भी मत है, संत मत के अतिरिक्त संत मत किसी वस्तु व्यक्ति विशेष का मत नहीं है। जब से सृष्टि हुई है तब से यह मत है, और उन मतों को संचालित करने वाले अलग अलग संत हुए हैं। लेकिन संत मत स्वयं ईश्वर के द्वारा बनाए गए मत है। कहते हैं, यहाँ ना काम धतूरों का, कचरा और मट मैला रास्ता झूठे कायर पूरों का। जिस मत में बिंदु नाद की बात ना हो, वह मत संत मत में मानने योग्य नहीं है। जहाँ अंतर ज्योति और अंतर्नाद की चर्चा ना हो, वह मत कचरा और मट मैला वाला है। यह संत मत है। इस मत में यदि हम अपने मत को जोड़ देते हैं तो हम मनुष्यों का जीवन सार्थक हो जाता है, कल्याण हो जाता है। साधु संतों ने कहा, आग लगी आकाश में चुई चुई पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। कहते हैं, यदि जगत में संत और सत्संग नहीं होता तो ये धरती कब की गर्क में चली जाती। संत और सत्संग के द्वारा ही ये धरती अब तक टिकी हुई है। और साधु संतों और महापुरुषों ने क्या कहा, यह संसार काजल की कोठरी है, कितना भी सावधानी से चलो कोई ना कोई दाग लग ही जाता है। लेकिन सत्संग ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मन को धो करके पवित्र बनाया जा सकता है। नहीं तो सत्संग के अलावा मन को पवित्र करने वाला कुछ आज तक दुनिया में बना ही नहीं है। महापुरुषों ने कहा, भरा सत्संग के दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे, जिगर के दाग चातक का छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। गंगा जी में स्नान करने से केवल शरीर के बाहरी मैल धुलाई होती है, लेकिन संतमत सत्संग एक ऐसा दरिया है जिसमें अवगाहन करने से अंदर की पाप वृत्ति भी धुल करके मन निर्मल हो जाता है। ऐसा यह मत है। तो हम आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि संतमत ऐसा महान ज्ञान का आश्रय प्राप्त करने का सौभाग्य हम आप सभी को प्राप्त हुआ है। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने। संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने। गुरु साहब बाबा देवी ने, गुरु साहब बाबा देवी ने। संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने। थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर। थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर। हमें बोधि बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। हमें बोधि बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने।
संतन मत भेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने। गुरु साहब बाबा देवी ने, गुरु साहब बाबा देवी ने, संतन मत भेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने। बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको। बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको। सीधे सन्मुख सुषमन बिंदु को, गहवाया बाबा देवी ने। सीधे सन्मुख सुषमन बिंदु को, गहवाया बाबा देवी ने। संतन मत भेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने। सुषमन घर में ध्वनि धार बजे, चरी श्वेत सूरत सोधार भजे। सुषमन घर में ध्वनि धार बजे, चरी श्वेत सूरत सोधार भजे। अनहद उलझन यही युक्ति तजय, सत ध्वनि की युक्ति दई गुरु ने। अनहद उलझन यही युक्ति तजय, सत ध्वनि की युक्ति दई गुरु ने। संतन मत भेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने। गुरु साहब बाबा देवी ने, गुरु साहब बाबा देवी ने। संतन मत भेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने। गुरु की यह युक्ति बड़े में ही परगट संसार नहीं। गुरु की यह युक्ति बड़े में ही परगट संसार नहीं। यही ढोल पिटाए सुनाए दिया, गुरु साहब बाबा देवी ने। यही ढोल पिटाए सुनाए दिया, गुरु साहब बाबा देवी ने। संतन मत भेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने। गुरु साहब बाबा देवी ने, गुरु साहब बाबा देवी ने। संतन मत वेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने। श्री सद्गुरु महाराज की जय।